ऐसा विषय है जो दुनिया को रास्ता दिखाता है कि आर्थिक स्थिति में प्रत्येक देश आगे कैसे बढ़े जाएं। एक कीन्स नाम के अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। उन्होंने जब दुनिया में मंदी आई तो उन्होंने बताया कि मंदी से बाहर निकला कैसे जाएगा। तो ये पुस्तक लिखी तो बताया कि प्रभावी मांग को बढ़ा के मंदी से बाहर निकला जा सकता है। प्रभावी मांग, जैसे कीन्स का रोजगार सिद्धांत, उसको कहते हैं कीन्स का रोजगार सिद्धांत। अब इन्होंने कहा कि कोई भी देश, विश्व में 1936 में मंदी आ गई थी, तो इन्होंने कहा कि प्रभावी मांग को बढ़ाकर, अब प्रभावी मांग चार जो तत्व हैं इन पे निर्भर करती है। एक तो उपभोग, बचत, विनियोग और सरकारी व्यय। सरकारी व्यय, उपभोग दो चीजों पे डिपेंड करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बोलते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और औसत उपभोग प्रवृत्ति को बोलते हैं APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब विनियोग, इन्होंने कीन्स ने बताया कि प्रभावी मांग को बढ़ाकर विश्व में मंदी को दूर किया जा सकता है। उसमें ये चार फैक्टर लिए, उपभोग, बचत, विनियोग और सरकारी व्यय। उपभोग दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब इन्होंने दो जो चर हैं, बचत और सरकारी व्यय को कांस्टेंट माना है। विनियोग दो चीजों पे डिपेंड करता है, ब्याज की दर और MEC, जिसको कहते हैं सीमांत दक्षता, इसको बोलते हैं सीमांत दक्षता, MEC। अब ब्याज की दर दो चीजों पे डिपेंड करती है, तरलता अधिमान और मुद्रा की मात्रा। तरलता अधिमान तीन चीजों पे डिपेंड करता है, लेन देन का उद्देश्य, सुरक्षा उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। तो पूरा तुम्हारा ये, और लेन देन का उद्देश्य दो चीजों पे डिपेंड करता है, आय और व्यवसाय। लेन देन का उद्देश्य दो चीजों पे डिपेंड करता है, आय और व्यय, व्यवसाय पे। तो आप देखते हैं जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत जो विश्व में 1936 में मंदी आई थी, इन्होंने ये बताया कि प्रभावी मांग को बढ़ाकर विश्व की मंदी को दूर किया जा सकता है। इन्होंने ये पूरा
जो मतलब पूरा ये निकल के आता है पूरे उनकी किताब का, यही उनका सारांश है।